स्वागत करते हैं आपका IRA के डिफेंस सूट सीरीज 25 में। तो चलिए बात करते हैं मरीन स्क्वाड्रन ने नए F-35C जेट्स की क्वालिटी में इश्यूज को पहचाना है। कैलिफोर्निया में एक मरीन कॉर्प्स फाइटर स्क्वाड्रन ने 5 हाल ही में डिलीवर किए गए F-35C जॉइंट स्ट्राइक फाइटर्स में क्वालिटी इश्यूज को पहचाना है, जिससे जेट्स की क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन रेडीनेस पर असर हो सकता है। फ्यूल असेंबली में मेटल शेविंग्स और जांच के दौरान डिफेक्टिव असेंबली में पाए हैं। एक जेट के विंग फोल्ड में एक प्लास्टिक स्क्रैपर पाया गया था, जो सिर्फ एक पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन के बाद पता चला। इन इश्यूज ने प्लेन्स को चलने में देरी कर दी और स्क्वाड्रन लीडरशिप को परेशान किया। लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल फिशर VMFA 311 के कमांडर ने लॉकहीड मार्टिन से ज्यादा जिम्मेदारी मांगी ताकि ये डिस्क्रेपेंसीज जो एक्सेप्टेंस चेक्स और इनिशियल फ्लाइट्स टेस्ट में पाए गए हैं उन्हें दूर कर सके। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि नए एयरक्राफ्ट में पाए गए मसलों के बारे में जानकारी को F-35 प्रोग्राम के पूरे सिस्टम में शेयर करना कितना जरूरी है, ताकि दूसरे F-35 यूनिट्स और सर्विसेज को भी ऐसे ही मसले का सामना न करना पड़े। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया यूक्रेन के रीजनल टेंशन्स के बीच मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को समझने के लिए रिसर्च कर रहा है। इंडिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज कर रहा है अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए रीजनल टेंशन्स के दौरान। युद्ध ने आर्टिलरी, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन की अहमियत को जाहिर किया है। देश नेटो कैलिबर 155 मिलीमीटर हाउट्जर्स की तरफ जा रहा है और लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है। ड्रोन्स को रिकॉनेसेंस, अटैक मिशंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने से ड्रोन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक्स के कंसर्न्स इंडियन सॉइल पर मजबूत काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को जरूरी बनाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साइबर वॉरफेयर की बढ़ती हुई अहमियत को भी जाहिर किया है, जो मिलिट्री सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसना, प्रोपेगेंडा फैलाना और मीडिया को डीप फेक्स के जरिए मैनिपुलेट करना शामिल है। इंडिया को अपने साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF यूक्रेन की जंग से सीख रही है एयर सुपरमेसी हासिल करने के लिए तेजी से ज्यादा इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और लंबी लड़ाइयों में। IAF ने रैपिड एयर डोमिनेंस को महत्व दिया है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में और एयर, ग्राउंड और नेवल फोर्सेस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने पर। इंडिया को खतरनाक थ्रेट्स को रोकना और नेशनल सिक्योरिटी को सुरक्षित रखना है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। चाइना का करियर फ्यूजन टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है और खबर है कि ये एलिजिड सी ट्रायल्स के लिए दूर जा रहा है। चाइना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजन फिटिंग आउट बेसन से बाहर निकल गया है सी ट्रायल्स के लिए, जिससे नजदीक के ऑपरेशन टाइमलाइंस का सिग्नल मिलता है। कैरियर का रिलोकेशन एक रिवर साइड पियर पर एक अहम कदम को दिखाता है सी ट्रायल्स के लिए, जो कि कैरियर के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को समंदर में टेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। पहले सी ट्रायल्स कल से ही शुरू हो सकते हैं, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम्स, नेविगेशन इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स शामिल होंगे, लेकिन पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल करने में समय लग सकता है। फ्यूजन कई महीनों के दौरान एक सीरीज ऑफ सी ट्रायल्स से गुजरेगा। उसके बाद क्रू को इंटीग्रेट करने और उसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सख्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। फ्यूजन के ऑपरेशन शुरू होने को इंटरनेशनल कम्युनिटी ध्यान से देख रही है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज और डिप्लॉयमेंट पार्टनर्स इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर असर डालेगी। दुनिया फ्यूजन के सी ट्रायल्स की कंफर्मेशन का इंतजार कर रही है, जो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और दुनिया भर के लोगों के लिए दिलचस्पी का टॉपिक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।